गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं अभी बच्चों को जगाऊंगी क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है और अभी तक ये सोए हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों को जगा दिया था, बच्चे नहाए, उसके बाद रेडी हो गए। हस्बैंड ने जो है काफ़ी हेल्प कर दी थी इनकी, और अभी जो है ये निकलेंगे स्कूल के लिए क्योंकि इनका जो लंच है वो मैंने प्रिपेयर कर दिया था। लंच में मैंने बनाए थे आज मूली के पराठे, और सब्जी रोटी भी जो है मुझे तैयार करनी है क्योंकि हस्बैंड जाएंगे अपना लंच लेकर। तो बच्चे स्कूल चले गए थे और हस्बैंड जो है जब सुबह में जाते हैं तभी जो है वो पूजा करके ही जाते हैं डेली। तो पूजा भी हमारी जो है हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बच्चों के स्कूल जाने के बाद। अभी मैं लगाऊंगी दाल में तड़का क्योंकि दाल तो बन चुकी है, बस दाल में तड़का लगाना बाकी है। तो यहाँ पर तड़का लगाने के बाद रोटियाँ मैं बना दूँगी। और आज काफ़ी दिन के बाद जो है मैंने आपके साथ अपना डेली का रूटीन जो है शेयर किया है। हालांकि मैंने आपसे बोला था कि मैं अपना डेली रूटीन कम ही शेयर किया करूँगी, और इसका रीज़न यही है। देखिए, आपको भी पता है, वैसे मुझे भी पता है कि काफ़ी सारा जो टाइम है वो जाता ही है जब हम व्लॉग जो है शूट करते हैं। अगर किसी काम में हमें 10 मिनट लगनी है तो उसमें हमें 20 मिनट लगती ही लगती है, क्योंकि फ़ोन सेट करना, कैमरा सेट करना, इन सब चीज़ों में टाइम जाता है। और अभी मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया था कि कुछ टाइम के लिए जो है मैं अपने आप पर फोकस करने वाली हूँ, खुद पर फोकस करने वाली हूँ। इसलिए थोड़ा वीडियोस वगैरह में टाइम कोशिश करूँगी कि जितना कम से कम यूज हो सके उतना करूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आऊँगी, लेकिन इस तरीके से मैनेज करूँगी जिससे कि मेरी टाइम का जो है ज़्यादा लॉस ना हो, और उस टाइम को, बचे हुए टाइम को मैं अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर सकूँ। तो अभी इसीलिए कुछ समय के लिए, या ये कहिए कि 7-8 महीने या 1 साल, 6 महीने, जितना भी हो सकेगा इतना जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। उसके बाद जो है देखेंगे फिर कैसे होता है, क्या होता है, उसी तरीके से मैनेज करेंगे। लेकिन अभी का जो टाइम है वो हम यूज करने वाले हैं अपनी पढ़ाई के लिए। जब वही बात है कि जब हमने ये कदम उठाया तो अब इस पर जो है फोकस भी करना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में कहा था, जो मेरा मतलब जो कल वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको यही बोला था कि ज़िंदगी हर किसी को जो है दूसरा मौका ज़रूर देती है, तो उसका जो है यूज करना चाहिए। उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, उस मौके का अच्छे से यूटिलाइज करो। हो सकता है कि उसमें हमारी कोई भी विश हो सकती है, हमारी कोई भी मतलब सक्सेस की विश हो या कोई अदर दूसरी विश हो, तो वो पूरी हो सकती है अगर हम मेहनत करेंगे तो। ये तो सबको पता है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर एक मौका अब मिला है तो इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना है। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी जो है रोज़ डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप कितने घंटे पढ़ते हो, और इस बारे में कुछ बताइए, और कितने घंटे मैं अपनी पढ़ाई करूँ जिससे कि एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँ। तो डियर, यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि घंटे मैटर नहीं करता है कि हम कितने घंटे पढ़े हैं। कहने को तो हम 10 घंटे भी पढ़े, लेकिन हम अगर उस पर फोकस नहीं कर पाए, हम उस पर कंसिस्टेंटली ध्यान नहीं दे पाए, तो वो पढ़ना हमारा सब कुछ वेस्ट है। कंसिस्टेंसी इज़ द के ऑफ सक्सेस। हमें पढ़ना है, डेली पढ़ना है, भले ही हम 4 घंटे पढ़े या 6 घंटे पढ़े। अगर हम डेली 6 घंटे पढ़ रहे हैं ना तो बहुत एनफ है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन उसको हमें पढ़ना डेली है। अगर हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो ऐसा बनाइए अपना जो टाइम टेबल है कि हमें 6 घंटे ही पढ़ना है डेली। ये नहीं कि आज तो हमने 10 घंटे पढ़ लिया और फिर 4 दिन तक हम पढ़ ही नहीं पाए या 1 हफ्ते तक हमने पढ़ा ही नहीं। भले ही आप 4 ही घंटा पढ़े, लेकिन उसको डेली पढ़े, पूरे फोकस के साथ पढ़े। जब और दूसरा यहाँ पर मैटर करता है कि आपने जो भी पढ़ा, आपने चाहे 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, जितने भी चाहे आपने घंटे पढ़े हो, लेकिन आपने उसमें से कितना कुछ सीखा, कितना नॉलेज गेन किया, आपने कितना ध्यान उस पर दिया कि आपने जो है उसमें से, भले ही आप 6 घंटा पढ़े, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो सब कुछ बेकार। लेकिन आपने 1 घंटा भी पढ़ा, लेकिन वो पूरे ध्यान से पढ़ा, आपने 1 घंटा एक चैप्टर को रीड किया, लेकिन वो पूरे फोकस के साथ किया, तो आपको वो 1 घंटा एनफ है, ना कि वो आप 6 घंटे बुक लेकर बैठे रहे, वो एनफ है। इसलिए जितना भी पढ़े पूरे कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़े। अगर आप इस रूल को अपनी लाइफ में अपनाओगे तो ज़रूर जो है सक्सेस मिलेगी। और 6-7 घंटे बहुत ज़्यादा एनफ होते हैं। 5 से 6 घंटे कहूँगी मैं तो एक हाउसवाइफ़ के लिए, अगर वो डेली निकाल लेती है तो बहुत ज़्यादा है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।
आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही कम पढ़ते हुए आपको दिखाई देते होंगे, चाहे उनके अपने बोर्ड के एग्ज़ाम रहे हो या उनके कॉलेज के एग्ज़ाम रहे हो। और वैसे भी अगर कोई कंपटीशन का भी एग्ज़ाम हो तो आपको लगता होगा कि अरे ये तो ऐसे ही घूमता रहता था, हमने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा और इतने अच्छे नंबर से जो है ये लाया है या इतने अच्छे नंबर से इन्हें पास किया है, टॉप किया है। तो उसका रीज़न यही होता है कि कुछ लोग जो है कम टाइम में ज़्यादा फोकस करते हैं, वो कम टाइम में ज़्यादा समझते हैं, अपने ध्यान जो है अपना पूरा जिस टाइम पढ़ते हैं, भले ही 2 घंटा पढ़े तो पूरा फोकस जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई पर किया, इसलिए वो उसमें से ज़्यादा आउटपुट निकालते हैं। तो वही जो है हमें भी अपनाना है कि भले ही हम 2 घंटा 3 घंटे पढ़े, हाउसवाइफ हैं, इतना ही टाइम मुश्किल से निकाल पाते हैं, लेकिन उस पर पूरा फोकस करके पढ़ना है, ना कि हमें ये सोचना है कि दूसरे तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमें भी 10 घंटे पढ़ना है। बस जितना भी पढ़ा है उस पर फोकस करिए, उस टाइम पर अपने माइंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए, बस अपना ध्यान उसी बुक पर रखिए जो आप पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक, और उससे पहले जो है मैंने किया था इकोनॉमी का। इकोनॉमी में जो है मैं एनसीईआरटी ले रही हूँ 11th क्लास की, उससे मैं रीड कर रही हूँ और लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ पॉलिटी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मुझे अच्छे से बुक रीड करनी है, उसके बाद जो है मुझे अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।